रिया को सारी बातें बताने के बाद शिल्पा को थोड़ा सा हल्कापन लगा। उसे लगा कि शिल्पा ने ये सोचा कि रिया और वाणी बहुत क्लोज़ हैं। वाणी रिया को सारी बातें बताती है तो हो सकता है वाणी कुछ मदद कर सके, इसलिए अब शिल्पा थोड़ी सी टेंशन फ्री थी। रिया ने सोचा कि अब वो अपनी बुआ की मदद करेगी और इस बारे में पता लगाएगी। कुछ देर के बाद रिया से वाणी ने कहा, दीदी कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, क्यों ना हम यहाँ बैठे रहें, कुछ देर और रुक लें। शिल्पा ने कहा, नहीं बेटा, हमें अब घर चलना चाहिए। तभी अचानक रिया को शिल्पा एक कोने में लेके गई और रिया से कहा, रिया मुझे इस पेड़ से कुछ अकेले में बात करना है, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम, वाणी और चिराग, तुम लोग एक गाड़ी में आगे निकलो, मैं पीछे से आती हूँ। रिया ने कहा, ठीक है बुआ। उसके बाद वाणी से उसने कहा कि चलो वाणी, अब हम चलते हैं। शिल्पा ने कहा, हाँ अब हमें चलना चाहिए। सभी लोग गाड़ी में एक साथ बैठ गए। वाणी, मनीष और मनीषा, ये लोग पीछे गाड़ी में बैठ गए, बाकी के लोग आगे की गाड़ी में। रिया को शिल्पा ने इशारा किया और रिया ने अपनी गाड़ी आगे बढ़वा ली। ये लोग आगे निकल गए। शिल्पा अपनी गाड़ी में बैठ तो गई, गाड़ी स्टार्ट भी कर ली, पर जैसे ही वाणी की गाड़ी आगे निकली, शिल्पा ने गाड़ी को रोक लिया और उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया। वो गाड़ी से नीचे उतरी। गाड़ी से नीचे उतरने के साथ साथ मनीष भी उसके साथ उतरा। शिल्पा ने कहा, भैया आप यहीं खड़े रहो, मैं उस पेड़ के पास जाती हूँ। शिल्पा उस पेड़ के पास गई और उस पेड़ के पास घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और कहने लगी, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी हकीकत? क्या तुम्हारे अंदर उसी बिरजू की आत्मा है जो मेरी बच्ची को परेशान कर रही है? क्या बात है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम क्या हो, मुझे नहीं पता। तुमने मेरी बहन की जान ली है। मेरी बहन का एक्सीडेंट तुम्हारे पास हुआ। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो, पर उसका एक्सीडेंट तो यहीं हुआ, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? इसके बाद मेरे पति पर हमला किया, लेकिन मेरी बच्ची को तुमने जीवन दान दिया है। उसकी आवाज़ तुम्हारे पास ही आकर आई है। वो क्यों तुम्हारी ड्राइंग बनाती है? क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। मैं इस तरह से घुट कर नहीं जी सकती हूँ। मुझे जानना है क्या है तुम्हारी हकीकत। तभी अचानक से उस पेड़ के पास बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। इतनी ज़ोर से हवा चलने लगी कि उन लोगों के लिए एक दूसरे को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया। जब वो पेड़ बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, मनीष ने दूर खड़े होकर जब ये देखा तो मनीष दौड़कर आया और शिल्पा को सहारा दिया और बोला, शिल्पा तुम ठीक हो ना? शिल्पा ने कहा, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, लेकिन हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी। इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उस पेड़ के आसपास की मिट्टी भी बाहर होने लग गई, यहाँ वहाँ होने लगी। यह देखकर मनीष ने सोचा, शिल्पा मुझे कुछ समझ में आ रहा है। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ भैया, क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच रहे हो आप? तभी अचानक से मनीष ने कहा, हमें इस मिट्टी को खोद कर देखना चाहिए। शिल्पा ने कहा, इस मिट्टी को खोद कर देखना चाहिए? आप क्या बोल रहे हो भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।